ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन भजन। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जब आत्मा व्यापक बन जाती है तो वो सर्वोत्तर फैल जाती है। आत्मा की खास विशेषता ये है कि वो अपनी मर्जी से अनंत तक अपना विस्तार कर लेती है, विराट बन जाती है। दो रूप हैं, एक परमाणु स्वरूप अत्यंत छोटा, इतना छोटा कि आंखों से दिखाई भी नहीं देता। एक अत्यंत विशाल, वो भी आंखों से दिखाई नहीं देता। जो देखते हैं वो संसार, बीच वाला हिस्सा। परमात्मा अत्यंत बड़ा भी है, अत्यंत छोटा भी है। रेत का कण भी उसके सामने बड़ा है। ऐसा है परमेश्वर का स्वरूप। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कुछ पीना तो पड़ेगा ना, तभी मस्ती आएगी। सुस्ती और मस्ती दो चीज़ें हैं। ज्ञान का प्याला जिसने पी लिया उसको ऐसी मस्ती चढ़ जाती है, सारे जीवन के जितने उपासना के मार्ग हैं पर्वत के समान हैं। पर्वत के शिखर, मध्य, नीचे कई पड़ाव हैं। ज्ञान की चोटी पर चढ़े बिना मस्ती नहीं आ सकती। इसके बिना आप परमात्मा को नहीं पा सकते। एक ही वस्तु मनुष्य अपना वेश बदल कर बैठी है। फिर समझ आ जाती है एक ही समय पर परमात्मा ने अनंत रूप धारण किए हैं। ये मनुष्य उसी के तो रूप है, उसी के अंदर है वो। जो मूल को समझेगा भेदभाव नहीं करेगा। मेरी अज्ञानता के कारण मंदिर है, मस्जिद है, ये लगता है। ज्ञान दशा में जाकर पता लगेगा कि जिधर देखता हूँ उधर मैं ही मैं हूँ। मेरी माँ भी मैं हूँ, मेरा पुत्र भी मैं हूँ। मैं जितना व्यापक हो जाएगा ज्ञान दशा में वो समाप्त हो जाएगा। मैं ही ईश्वर बन जाता है। जब इतना व्यापक मैं बन जाता है, मैं मिटाने का अर्थ है मैं को परमेश्वर का रूप दे दिया। लोगों का मैं छोटा होने के कारण सताता है। जब शाश्वतता का पता लग गया जो मेरे अंदर है, एक तो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुरता, नश्वरता भी ईश्वर की एक हालत है। शाश्वतता ईश्वर की स्थिति का नाम हो जाता है। मरने का भय नहीं, जीने का मोह नहीं, परमात्मा दशा में आ गया। ये केवल ज्ञान से संभव है। ज्ञान ही चोटी पर चढ़कर जब नीचे का अवलोकन करता है, उसको सब चीज़ें नीचे की छोटी छोटी लगेंगी और नीचे खड़े होकर देखने से चीज़ें ऊपर की बड़ी लगती हैं। ऊंचा खड़े होने से नीचे की चीज़ें छोटी लगेंगी। ये मेरी करामात नहीं है, नीचे ऊपर जाने से होता है। जब चोटी पर चढ़ जाता है तो हाथी चींटी जितना लगता है। सभी से उरे, सभी से परे भी मैं ही मैं हूँ। जिस पर मैंने पैर रखे हैं, धरती, वो सबसे नज़दीक है। धरती की मिट्टी ने ही तेरा रूप धारण कर लिया है। मैं ही मिट्टी हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही सूरज हूँ, मैं ही वायु हूँ। ज्ञान दशा में होगा तो चींटी, पर्वत, सब में मैं ही हूँ। किससे दूरी, किससे शत्रुता, कौन पर आया। उंगली, कान, आँख, बाजू सब अपना अपना काम करते हैं। आँख देखती है, भोजन नहीं करती। आँख भी भोजन करती है, उसकी भूख इधर उधर देखने से मिटती है। रुआं रुआं भोजन करता है, कोई और प्रकार का। हम मिट्टी, जल, अग्नि और घास भी हैं। जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। दोनों में परमात्मा है। किससे किसका विरोध, निर्विरोध। वही पिता पुत्र दादा कई कुछ बना। तत्व ज्ञानी कहता है चरम चक्षु से पूरा नहीं देख पाते। देव दर्शन कब पूरा होगा। आत्मा को ना दुख है ना सुख। जो दुखी होगा वो आत्मा नहीं। आत्मा आनंद का भोजन करती है। जीव दुख सुख महसूस करता है। तेरे गले में सागर, शरीर पर धरती लिपटी है। मेरा जीवन तभी सार्थक होगा जब मैं कुछ ना कुछ करूं। सीप समुंदर में होती है। स्वाति नक्षत्र में आकाश से एक बूंद पड़ते ही सीप बंद हो जाती है।
वो परमात्मा का जो आशीर्वाद धारण किया है सागर रूप देता है, हिलती जुलती रहती है। थपेड़े खाती खाती जब पूर्ण दशा होती है तो मोती बनते ही फट जाती है। मोती सागर को अर्पण हो जाता है और सीप किनारे लग जाती है। सीप का जीवन सार्थक हो जाता है। हम भी जीवन के भीतर परमात्मा रूपी मोती आत्मा को धारण करते हैं। जितना विकास करना कर लेते हैं, तभी स्वाति की बूंद प्राप्त होगी। स्वाति बूंद सागर से अलग नहीं, उसी बूंद से मोती बना। सागर से ही आकाश से बूंद बरसी, फिर मोती टपका। ये सर्कल चलता रहता है। आत्मा रूपी सूत्र में हम सब मोती हैं, माला के। ये माला कितनी लंबी, एक एक मोती जानवर, पक्षी, मनुष्य सब आ जाते हैं। परमात्मा के अस्तित्व की माला मिट्टी ही मिट्टी को खा रही है। मिट्टी के बने हैं, मिट्टी ही खा रहे हैं। दोनों एक रूप। जहाँ से मैं गया हूँ वही चला जाऊँ, यही वास्तविकता है। खोने की जगह से पाना बहुत बुद्धिमता की बात है। ये संसार तो घाटे का सौदा है, जहाँ जन्मते ही सब खोने का है। केवल जागृत ही ज्ञान पा सकता है। विषय वासनाएं लुटेरे हैं। लुटेरों के तरीकों को जान गया, फंसा नहीं, बचा रहा, बिना लूटे रह गया, पास हो गया, फिर परमात्मा ने अपना लिया। भ्रम के कारण द्वैत खड़ा कर दिया है नहीं, हम खड़ा कर देते हैं। संसार द्वैत देने का काम करता है। हमारे अंदर का आत्म तत्व हमें अद्वैत में ले जाता है। नज़र का खेल है सारा। नज़र का इलाज कराने का नाम धर्म है। दुई निर्माण कौन करता है? मेरा तेरा कौन करता है? ये चीरा है। जहाँ चीरा वहाँ वेदना होगी। परमेश्वर अखंड है। देवी देवता चीरे पड़ गए हैं। हम फलाने हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। चीरा देकर भी आनंद नहीं आया शैतान को, तो फिर नमक भर दिया। धर्म का, हिंदू मुस्लिम का धर्म वहीं से शुरू होता है जहाँ से मैं मेरा खत्म हो जाता है। ऐसे कितने ही चीरे पड़ जाएं तो शांति कैसे आएगी? मलहम का नाम धर्म है। घाव रुझाना धर्म का काम है। ओम शांति।